बुसान में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात, बैठक से पहले किम जोंग परेशान। मुलाकात से पहले किम जोंग ने किया मिसाइल परीक्षण। दक्षिण कोरिया में मौजूद ट्रंप, उत्तर में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। कल ट्रंप और जिनपिंग की बैठक में होगी ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। दक्षिण कोरिया पहुंचते ही ट्रंप बैठकों में व्यस्त हो गए। ट्रंप ने ग्योंगजू में एपीईसी की बैठक को संबोधित किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा दिया गया। यह सम्मान मिलने से ट्रंप इतने खुश हुए कि इसे अपने गले में पहनने के लिए बेकरार हो गए। यही नहीं, दक्षिण कोरिया ने ट्रंप को सिला राजवंश का मुकुट भी भेंट किया। सिला राजवंश ने कोरिया में ईसा पूर्व 57 से 935 ईस्वी तक शासन किया था। यह मुकुट एक कब्र में मिला था। ट्रंप को उसकी प्रतिकृति भेंट की गई। दक्षिण कोरिया ने अपनी मेहमान नवाजी से ट्रंप का दिल जीत लिया। लेकिन जब जापान से दक्षिण कोरिया जाने के लिए एयरफोर्स 1 में ट्रंप सवार थे, तभी उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मिसाइल चला दी। उत्तर कोरिया ने पिछले 5 महीने में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मिसाइल ने पश्चिमी तट पर समंदर में अचूक निशाना लगाया। इसके पहले उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, लेकिन यह मिसाइल कम रेंज की थी। सवाल है कि जब ट्रंप दक्षिण कोरिया जा रहे थे तो किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण का खतरा क्यों उठाया? क्या किम जोंग अमेरिका को उकसाना चाहता है? क्या उसका इरादा ट्रंप को नॉर्थ कोरिया की मिसाइल क्षमता को दिखाना है, या वो ट्रंप के साथ बैठक के लिए उतावला है? ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो किम जोंग के उकसाने वाली कार्रवाई को बहुत तवज्जो नहीं देते। Oh, I don't know. He's been launching missiles for decades, right? It's another missile that was launched. I always had a very good relationship with him. So, at some point I'll be meeting. The schedule is very tight, as you know, but at some point I look forward to meeting him again. But we had a very good relationship. I mean, more than a relationship. We had a really good understanding of each other. We met, we spoke to each other numerous times, and we had a good relationship. At some point we'll be involved with North Korea. ट्रंप पिछले कई दिनों में कह चुके हैं कि वो किम जोंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अब इस मिसाइल परीक्षण के बाद ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात होगी या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन ट्रंप 2018 और 2019 में किम जोंग से 3 बार मिल चुके हैं। ट्रंप तो किम जोंग से मिलने उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर चले गए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। किम जोंग ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। इसके बाद ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर कई पाबंदियां लगा दी, जो अभी तक जारी हैं। उसके बाद किम ने पुतिन के साथ दोस्ती कर ली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में किम ने अपने हजारों सैनिक भेजे हैं। साथ ही उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की सप्लाई भी की है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक उत्तर कोरिया के नेता की मुलाकात तो तय नहीं है, लेकिन यह तय है कि ट्रंप कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलने जा रहे हैं। यह मुलाकात दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में होगी। खुद ट्रंप ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। President Xi of China is coming tomorrow here, and we're going to be, I hope, making a deal. I think we're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both, and that's really a great result. That's better than fighting and going through all sorts of problems and no reason for it. I think it's going to be a great deal for both, so I'll be meeting him tomorrow. A lot of people are interested. They're also interested in what we're doing, but they're interested in that. I can tell you a lot. The world is watching, and I think we'll have something that's very exciting for everybody.
ये राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की जिनपिंग से पहली मुलाकात होगी। दुनिया के जब दो सबसे ताकतवर नेता मिलेंगे तो इस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इस मुलाकात के नतीजे सारी दुनिया को प्रभावित करेंगे। आखिर ट्रंप इस मुलाकात के लिए क्यों बेकरार है, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चीन रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दे। प्लेन से लेकर कंप्यूटर चिप तक बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल जरूरी है। अमेरिका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए शनिवार से चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो चीन ने अमेरिका से सोया और आयात रोककर ट्रंप को करारा जवाब दिया है। चीन और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से संबंधों में काफी तनातनी रही है। चीन ने अमेरिकी चौधराहट को मानने और उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अप्रैल में चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा दिया। करीब एक महीने की तनातनी के बाद मई में दोनों देश टैरिफ वॉर को 90 दिन के लिए स्थगित करने पर राजी हो गए थे। फिर अगस्त में इसे 90 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ट्रेड वॉर पर जो रोक लगी है उसकी मियाद 10 नवंबर को खत्म हो रही है। उसके पहले ट्रंप और जिनपिंग मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप को जापान में 490 अरब डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया भी अमेरिका में 350 अरब डॉलर निवेश करे। मुश्किल यह है कि दक्षिण कोरिया के लिए इतने कैश का निवेश करना आसान नहीं है। दक्षिण कोरिया को डर है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अब ट्रंप दक्षिण कोरिया को दबाव में लाने में कामयाब हो पाएंगे या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक जवाब दे देंगे, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा।